अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड MGT 111 का लेसन नंबर 42, जिसमें हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में सारा पढ़ के आए हैं और लिखा भी हुआ है, डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, तो हम इसे नहीं स्टडी करेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं? इसमें इन्होंने कहा कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस में यूनियन काउंसिल के जो नाजिम थे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर बन गए और यूनियन काउंसिल के नायब नाज़िम तहसील काउंसिल के मेंबर बन गए। और फिर इसमें एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट ये बताया हुआ कि इसके अंदर 1/3 सीट्स जो थी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है एमसीक्यूज के लिहाज से, आप लोगों ने इसे पढ़ लेना है। यहाँ पे भी सीट्स का ही बताया गया कि 5% डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील सीट जो थी वो रिजर्व की गई प्रेजेंट्स के लिए और अर्बन एरियाज एंड 5% फॉर माइनॉरिटीज, 2.3 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स एंड 1/3 इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो हुए थे। ठीक है, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद कर लेना। आगे डिस्ट्रिक्ट में बताया हुआ कि 33% सीट्स फॉर वुमेन्स के लिए थी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में और फिर 5% सीट्स फॉर वर्कर्स एंड 5% फॉर माइनॉरिटीज। आगे तहसील में 33 वुमेन सीट्स, 5% वर्कर्स, 5% minorities, qualification of the last least matriculation secondary certificate are equivalent and उन्होंने कहा था कि 4 years के बाद इलेक्शन होते हैं और एक इलेक्शन में और जो इलेक्शंस होते हैं इसमें जो नाज़मीन है, नायब नाज़मीन है, वो जस्ट 2 दफा मतलब इलेक्शन लड़ सकते हैं, इससे ज्यादा दफा नहीं। मतलब बार बार वही इलेक्शंस लड़ते रहेंगे, वही इलेक्शंस में खड़े होते रहेंगे, तो बाकियों को मौका नहीं मिलेगा। फंक्शंस ऑफ यूनियन काउंसिल्स के क्या फंक्शंस हैं? बिल्कुल जैसे पिछले लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं वही यूनियन काउंसिल में आते हैं। फाइनेंस को जो है मॉनिटर करना, पब्लिक सेफ्टी जिसमें मैनेजिंग ब्रिज और कल्वर्ट वगैरह, हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी, जस्टिस, टैक्सेस, लोकल सिक्योरिटीज, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। स्ट्रक्चर्स विद इन द लोकल गवर्नमेंट, इसमें मैंने बताया कि 10 to 14 डिपार्टमेंट्स होते हैं और 3 ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉयज हैं। फेडरल एम्प्लॉयमेंट ग्रुप, प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप एंड ऑडिट अकाउंट्स ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसको बाद बताया कि फार्मर रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एम्प्लॉयज, प्रोविंशियल एम्प्लॉयमेंट ग्रुप जिसके अंदर पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट, लोकल गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन शामिल है। आगे फिर बताया कि मोस्ट इन ग्रेड्स 1 to 15 जो है वो 19% डिस्ट्रिक्ट स्टाफ था और 83 NWFP में और 83% का सिंध में था। और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बोरिंग सा लेक्चर है, बस एमसीक्यूज जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं, आपको बता भी रही हूँ, वो आप लोग ने लाजमी याद करने हैं। आगे फिजिकल रिफॉर्म में बेसिकली उन्होंने हमारी जो है फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताया हुआ। ठीक है, ये तीनों गवर्नमेंट होती हैं, तीनों के अपने अपने काम होते हैं और क्या काम होते हैं वो यहाँ से आप पढ़ लें। ठीक है, प्रोविंस के क्या है कि एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है हमारे पास एजुकेशन, हेल्थ और लोग जो लोकल गवर्नमेंट, इसमें तहसील, तालुका और टाउन वगैरह है, इनके ये काम है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। फेडरल प्रोविंशियल में उन्होंने बताया हुआ कि इनका क्या फेडरल प्रोविंशियल, पहले हमने पढ़ा था प्रोविंशियल टू लोकल गवर्नमेंट, हम पढ़ के आए। अब फेडरल प्रोविंशियल के दरमियान क्या रिलेशन जो होता है, इसमें सबसे बड़ा जो इनका रिलेशन है वो है क्या, रेवेन्यू और टैक्स को शेयर करना। ठीक है, जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ये पहले टैक्स को कलेक्ट करके फेडरल को देती है और जो फिर हमारी फेडरल है वो सारा टैक्स जो है कलेक्ट करके और उसके बाद वो फिर डिवाइड करते हैं। पहले हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं कि पहले वो डिफेंस और इस तरह के कामों के लिए निकाल लेते हैं, उसके बाद जो बाकी टैक्स बचता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे देते हैं कि आप आगे इसे डिस्ट्रीब्यूट करें और प्रोविंशियल जो है वो फिर आगे लोकल गवर्नमेंट को देती है, जो कि नीचे आ रहा है प्रोविंशियल लोकल ट्रांसफर। ठीक है, ये फिर सारे रिसोर्सिस को, टैक्सेस को लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड करती है। फिर आगे जो उन्होंने बताया हुआ कि प्रोविंशियल डिविजिबल पूल्स जो बताए हुए हैं कि 3 है, फेडरल डिविजिबल पूल ट्रांसफर, फेडरल स्ट्रेट ट्रांसफर, प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यू, ये आपने लाजमी याद रखने हैं तीनों। उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ लोकल गवर्नमेंट की वीकनेस बताई हुई है, कुछ स्ट्रेंथ्स बताई हुई है। वीकनेस हम देख लेते हैं जनाब क्या है। 1 सेकेंड, इसका मैं कलर चेंज कर लूं। अच्छा, इन्होंने कहा कि एन अटेम्प्ट टू अंडरमाइन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सबसे पहली बात, पहली कमजोरी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को अंडरमाइन किया गया। मतलब
जो लोग हैं उन्हें प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में जाने की इजाजत ही नहीं है। जब लोग डायरेक्टली वहां पे जाके कंप्लेन नहीं कर सकते तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि क्या मिसाल किन मसाइल्स का सामना कर रहे हैं लोग। वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ही फ्राहम नहीं कर रही। रेजिस्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी अगेंस्ट सिस्टम, इसमें उन्होंने बताया कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी की पावर है वही वही बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा वीक है कि जो हमारा डीसीओ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है, वो किसी को जो इलेक्टेड नाजिम है उनको जवाबदेही नहीं है। और ये कुछ कमजोरियां हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट में पाई जाती हैं, वही तो सारी कमजोरियां लगती हैं। चले, अच्छा, कुछ स्ट्रेंथ्स उन्होंने बताई हुई हैं। अनलिस्टेड हॉर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैज बीन ब्राइडल, इसमें उन्होंने कहा कि जो डीसी का ऑफिस है, ठीक है, उसका जो भी कंट्रोल है वो जब से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास चला गया, उन्होंने ये उनकी स्ट्रेंथ है, उन्होंने ये कहा हुआ है। इलेमिनेशन ऑफ अर्बन रूरल डिवीजन, उन्होंने कहा है कि अर्बन अर्बन और रूरल के दरमियान जो गैप है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, ये वाकई बात ठीक है। फार्मूला बेस्ड डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, जो पीवीसी है जिसे हम पहले डिस्कस करके आए हैं, उन वो फार्मूला के तहत जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि उन्होंने कहा कि फार्मूला बहुत ही लॉजिकल और अप्रोप्रिएट है। फिर आगे ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है कि जो लोकल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था, इन्होंने कह रहे हैं कि जो हमारे सिटीजन कम्युनिटी है वो बाहर अब्रॉड जाके अब्रॉड में ओवरसीज में जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनहांस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, पॉलिटिकल लिंकेज, ऑटोनॉमी ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं। और अजान होने लग गई है, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 42। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।